की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर आप देख ही रहे हो हज़ारों की संख्या में औरतें आई हैं। हमें मजबूर किया है सड़कों पर बैठने के लिए। हम नहीं चाहते हैं दिल्ली की आंगनबाड़ियों का काम ठप हो, लेकिन इतनी घमंडी सरकार, इतनी अड़ियल सरकार कम ही दिखाई देती है। आज की रैली के बाद हम लोगों की चेतावनी है अरविंद केजरीवाल को कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम बस यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में, बल्कि कल से ही हम लोग इनके तमाम विधायकों का, तमाम पार्षदों का, मंत्रियों का घेराव करेंगे, क्योंकि ये अड़ियल रवैया जितना दिखाएंगे हमारी बहनों को उतना ज़्यादा गुस्सा आएगा, तो इनके लिए बाहर निकलने की भी जगह नहीं रहेगी। तो क्या अभी जैसे आपने बताया कि ड्रोन के थ्रू आपको नजर रखी जा रही है ऊपर से, कि क्या आपसे भी लोगों से आके बातचीत करी है इस बारे में? नहीं, किसी ने हमसे कोई बात नहीं करी है, और यही तो बहुत दुख की बात है। जहाँ पर 22,000 आंगनवाड़ी की औरतें बैठी, उनकी एक यूनियन, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन 2015 से उनके हक अधिकारों के लिए लड़ती रही है। ना 2017 में इस सरकार ने हमसे बात की, अभी भी नहीं कर रही है। तो एक जनवादी तरीके से चुनी गई यूनियन है, उसका डेलीगेशन बुलाइए, मामले का समाधान कीजिए। ये तो गोवा पंजाब से वापस ही नहीं आ रहे हैं दिल्ली। इलेक्शन के टाइम पे ये हर जगह सरकार जाके अपना बता रही है कि जैसे आंगनबाड़ी महिला हो या आशा वर्कर हो या कोई भी अन्य जैसे वर्कर हो, तो उनको अच्छे तरीके से दिल्ली में देखा जाता है, उनको हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। क्या ये वादे सच्चे हैं या मतलब झूठे हैं? नहीं नहीं, कोई भी वायदे सच्चे नहीं है। ये जो दिल्ली मॉडल इधर उधर जाकर पेश कर रहे हैं, उस दिल्ली मॉडल की असलियत ये है कि आज यहाँ पर हज़ारों औरतें सड़कों पर हैं। अगर हम इस सरकार के काम से खुश होती तो हम पागल थोड़ी हैं कि हम मतलब 12 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई तो दिक्कत होगी दिल्ली में, और हम ये देश की जनता को भी दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार और ये पूरा जो फर्जीवाल गैंग है, इसकी असलियत क्या है। हमारी टीमें गोवा और पंजाब में भी जाकर इनका पूरा भंटाफोड़ कर रही हैं। इनकी चुनावी सभाओं में हमारी बहनें पहुंचकर इनसे वो सवाल पूछ रही हैं जो इनके लिए बहुत ही दिक्कत तलब है, जिनका ये जवाब नहीं दे सकते हैं। और वही काम हम कल से यहाँ पे करेंगे। निगम चुनाव आने वाले हैं, हमारी 50-50 लोगों की टीमें कल से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएंगी और बिना बताए जाएंगे, ताकि इनके एक एक विधायक के, एक एक पार्षद के, एक एक नेता मंत्री के दिल में ये डर बैठा रहे कि आज मेरा घेराव कहाँ होने वाला है। इतनी आप कह सकते हो कि संवेदनहीन सरकार है, बहुत कम होती है ऐसी सरकारें। हम यहीं पर, हमें मतलब अरविंद केजरीवाल के घर से होते हुए विधानसभा विश्वविद्यालय वापस हमें यहीं आना है, तो हमें तो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी रैली निकालनी है। लेकिन रैली और कुछ नहीं है, ये एक रोष प्रदर्शन है। एक चुनी हुई सरकार, उसका चुना हुआ नुमाइंदा सीएम जो है, वो बात करने के अलावा सब कुछ कर रहा है। आपको मैं बता दूं, आज भी हमारी बहनों को डीटीसी के बस वाले नहीं बिठा रहे हैं। एक बहन का भी हादसा हुआ, एक बहन का, अरे मुझे बोलने दीजिए ना, मैं वही बात बोल रही हूँ। एक बहन का अभी बस वाले ने नहीं बिठाया, हादसा हो गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है, जो इतनी बेशर्मी के साथ औरतों के ऊपर बसें और ट्रकें चढ़ा रही है। तो केजरीवाल सरकार ने तो बोला है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए बसें फ्री है। यही फ्री है, मतलब बसों में मार फ्री है, बेसिकली बसों की मार फ्री है। दिल्ली में किसी भी महिला के लिए कुछ भी फ्री नहीं है। ये सरकार हर चीज़ की पूरी कीमत वसूलती है। ऐसे कीमत वसूल रही है कि हम लोगों को रोडों पे लाके बिठा दिया। शर्म की बात है ये तो। जी, हम क्या हैं? हम आम जनता नहीं है? हम भी तो आम जनता है। हम कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं। हमें परेशानी है और हम दिल्ली की आम जनता की परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन उस परेशानी के लिए तो वो बैठे है 200 किलोमीटर दूर, जिसका घर है वहाँ पे। हम दिल्ली की जनता है और हम भी परेशान हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बेनिफिशरीज के पास खाना नहीं पहुँच रहा है, तो ये सरकार का घमंड है जो आ नहीं रही है नेगोशिएशन के टेबल पर। इसको अभी कहीं पर गठबंधन बनाना होगा, ये भाजपा तक से गठबंधन बनाने के लिए भागेगा, लेकिन यहाँ एक यूनियन से इसको बात करने में इतना ज़्यादा घमंड और अड़ियल रवैया, ये मतलब भारी पड़ेगा इस सरकार को। अगर इनको ये लग रहा है कि ये सिर्फ 22,000 आंगनवाड़ी कर्मी इनके परिवार है, नहीं, हमारी रीच एक एक बंदी पे 2,500 की पॉपुलेशन है, 2,500 की पॉपुलेशन है, 3,000 की पॉपुलेशन है। दिल्ली की रगों में हम बसते हैं। अरविंद केजरीवाल और इनके नुमाइंदे दिल्ली में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो समर्थन आप देख ही सकते हैं बैरिकेड के पीछे। हमने दिल्ली पुलिस को पहले भी कहा है, हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी रैली निकालेंगे।
हमारा ऐसा कोई उनसे, दिल्ली पुलिस से तो हमारी कोई बात ही नहीं है ना। दिल्ली पुलिस तो वैसे कहती है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि उनको आंगनवाड़ी महिला कर्मियों का साथ देना चाहिए। रैली हम शांतिपूर्वक तरीके से निकालेंगे। हमारी बहनें यहाँ पे 12 दिन से बैठी हुई हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई है जिसके लिए दिल्ली पुलिस को मतलब कोई अलग कार्रवाई करनी पड़ी हो? सभी बहनें बहुत शांतिप्रिय तरीके से अपना आंदोलन चला रही हैं। दिल्ली पुलिस ने तो पहले भी के साथ 2017 में जो 12 रैली हुई थी उसमें भी कुछ महिलाएं बेहोश हो गई थी या उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ पुलिस की जिप्सी खड़ी होने के बाद भी सपोर्ट नहीं करा था। हाँ नहीं, उन्होंने वो नहीं लेकर गए थे, हमने कहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस का हमारे प्रति 2017 में ऐसा कोई रवैया नहीं रहा था। हमने रैली भी निकाली थी, हमने तो कई बार उस वक्त आयोजन किए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की शह पर कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं, मेरे खिलाफ इन्होंने FIR करवा दी है इलीगल ऑक्यूपेंसी की। आज भी मुझे पता है FIR करवाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार को ये लग रहा है कि कोई एक मतलब यूनियन के लीडर शिवानी को आप गिरफ्तार कर लोगे, वो करोगे तो आंदोलन कोई ख़त्म हो जाएगा। आंदोलन ऐसे नहीं ख़त्म होता। औरतें जो हैं वो, ये जनता ही सब चीज़ें तय करती है। जनता तय करेगी आंदोलन चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आप इस तरीके का कुछ भी करोगे, आप आंदोलन के नेतृत्व पे हाथ डालने का काम करोगे, गिरफ्तारियां करोगे, तो ये आपको और भारी पड़ेगा। इससे आंदोलन खत्म ना तो आज तक हुआ है ना होगा। ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए, मैं नहीं जानती। उनको हमारी यूनियन से या तो कोई प्रॉब्लम है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक बार मैं यही कहूँगी कि बातचीत के लिए आइए, हम रेडी हैं नेगोशिएशन के लिए, लेकिन यूनियन के डेलीगेशन को आपको बुलाना होगा। आप ये कह के कि वर्कर्स आएंगे, कोई दलाल यूनियन आपसे समझौता कर लेगी, ऐसा समझौता में मंजूर नहीं है। हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नुमाइंदों से आके मिले और हम आपसे बातचीत करने के लिए रेडी हैं।